हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुरेन अरोरा है। एस्ट्रोलॉजर, hypnotist, लाइफ इमोशनल कोच। आप सब मुझे जानते हैं, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं फेसबुक के थ्रू। तो इट्स वंडरफुल टू बी विद यू गाइस। आज मैं आपके पास आया हूँ एक खास मेहमान के साथ। एक सीरीज शुरू कर रहे हैं पर्सनालिटीज़ के साथ। वो पर्सनालिटीज़ जो हमारे आपके बीच में हैं, सक्सेसफुल हैं, हम सब उनको जानते हैं और मिलते हैं, लेकिन एक दूसरे को जानने का ज़्यादा मौका इसलिए नहीं मिलता क्योंकि ज़िंदगी की दौड़ भाग में टाइम ही नहीं मिला कभी। तो आजकल जो है वो कोरोना की वजह से ये समझिए कि मेहरबानी हुई है ऊपर वाले की और हमारे को मौका मिल रहा है। तो आज के हमारे जो ख़ास मेहमान हैं, और उससे पहले कि मैं इंट्रोडक्शन कराऊँ और उनका तारुफ़ कराऊँ आपको, उससे पहले मैं ये बता दूँ कि इस प्रोग्राम का नाम, जो हम प्रोग्राम नया शुरू कर रहे हैं, प्रोग्राम का नाम है ऑसम स्टार्स, अद्भुत सितारे। तो आप भी अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं मेरे साथ, आप और शेयर करना चाहते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं दुनिया को, तो एक बड़ी अच्छा मौका है। गपशप लगाएँगे, बात करेंगे फॉर्मल तरीके से। तो आज मेरे साथ हैं दोस्तों मितुल। हेलो मितुल, वेलकम। Hey Suren, how are you doing? I'm doing good, Mitul. Glad to have you, and glad to have you introduced to a lot of people which have always been seeing your posts, have always been admiring you, and I'm That's good. sure most of my contacts are also your fans. So this would be a good opportunity sitting at home and getting to know one another, introducing yourself to each other. जो डिस्टेंस से जानते हैं आपको, लोग एडमायर करते हैं, उनके पास एक चांस है आपको नजदीक से जानने का। Oh no, absolutely. It's a pleasure to connect, Suren. And in fact, I hope my voice is clear. And I surely like the title, Awesome Stars. And in fact, I'm looking at you. I'm seeing you in on screen after such a long time. And I like this new look. Like earlier, you had a nice beard and all, and now it's all cleaned up. So I think you are the star in GTA. No. I am not a star. I am being just trying to become a medium to, like bring stars on the focus. तो मैंने ये नाम सोचा, ऑसम स्टार्स, अद्भुत सितारे। राइट। Very nice. ये मतलब जीटीए या कनाडा या जिंदगी एक आसमान है जिसपे एक नहीं बहुत सारे सितारे हैं। Right, right. तो हम अपने आप को सूरज चांद तो नहीं गिन सकते हैं, लेकिन कम से कम अपनी गिनती जो है वो सितारों में से तो गिन ही सकते हैं। Exactly. Well, see, everybody in their own way, they are doing their best and they are shining in their own field. And so I think it's great that this awesome stars, and it really connects with what you anyway do, which is all about the stars and the planets and the alignment and the positioning. So you are like the magician for them. Ke chalo bhai, inko kaise hum move kare and study that. So that's great. And jo bhi whoever is going to be on this platform, for sure, they in their own way doing their best to shine and put their best foot forward, basically. बट आज का प्रोग्राम जो है वो आपके बारे में है। तो आप लाइक जहाँ मैं समझता हूँ और मैं जानता हूँ और मेरी तरह बाकी लोग भी जानते हैं, आप एक अद्भुत सितारे हैं, आप ऑसम स्टार हैं। आपकी अपनी एक ऑरा है, आपका अपना एक पास्ट रहा है जिसमें आप काफी सक्सेसफुल रहे हैं। एंड आई पर्सनली नो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु एडमायर यू, देयर आर लॉट ऑफ यंगस्टर्स who would like to be like you, कभी मितुल जैसा। हाँ, like people look upon you। हाँ, right। हम आप शोज ऑर्गेनाइज करते हैं, आप बहुत सारे शोज ऑर्गेनाइज किए हैं। Yes, और मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों की नजरें आप पे उठती हैं और उन नजरों में एडमिरेशन होती है कि हाँ। yes। तो होता क्या है कि हम खुद जब दौड़ भाग कर रहे होते हैं, हमको नजर नहीं आ रहा होता, बट look upon people like you and they want to be like you, और उनका आप किसी के सपनों के राजकुमार हो सकते हैं या आपका सपना
नहीं नहीं। वो वाला नहीं। अच्छा मितुल, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आप अगर व्यूअर्स को बता सकें आपका पूरा नाम क्या है? फुल नेम इज मितुल कडाकिया। कडाकिया। ओके। हाँ। मितुल कडाकिया। और मुझे तो मालूम है मितुल, लेकिन हमारे व्यूअर्स को जानने के लिए बैकग्राउंड आपकी क्या है, कंट्री क्या है, स्टेट क्या है, कहाँ से आए हो आप? और श्योर। सो बेसिकली मैं मुंबई इंडिया से हूँ। एंड अच्छा। हाँ, मुंबई इंडिया से हूँ। एक गुजराती बैकग्राउंड से, हिंदू गुजराती बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। हम्म, पर जस्ट मोर और लेस मेरी बिलीफ इज ऑल अबाउट गॉड एंड गुड एंड लाइट। दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। एंड देन अराउंड 12-13 years हो गए जहाँ पे मैं, नाउ कैनेडा इज बिकम होम। हम्म, हम्म। And so yeah, that's in a nutshell, that's where the base background is. और मितुल, मुंबई, जितना मैं मुंबई को जानता हूँ, मुंबई में तो दुनिया भर का इंसान वहाँ पे रहता है। गोरे भी रहते हैं, काले भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, मंदिर भी हैं, और हाजी अली भी है। और जो मुंबई के आसपास चर्चेज बहुत बहुत चर्चेज है, बहुत चर्चेज है। तो बहुत ही जस्ट लाइक टोरंटो या एनी अदर मेट्रोपॉलिटन सिटी, Absolutely. का कोई अपना रिलीजन तो नहीं है। No, Mumbai is in a way, again, I won't say yes from the heart Mumbaiite and all of that for sure, but एक बार आप मुंबई में रहते हो तो, and when you come to Toronto, it's very similar, it's very multicultural, it's very diverse. वहाँ पे बंदा अपना खुद का काम कर रहा है, लगा हुआ है, and he's very open to all kinds of cultures. And मैं खुद गया हुआ हूँ, काफी टाइम चर्चेस गया हूँ, काफी टाइम हिंदू सिद्धि विनायक एंड ऑल ऑफ दैट। सो इवेंचुअली वही है, आपको जहाँ पे रहना है एक होके रहना है बेसिकली, एंड दैट्स व्हाट मुंबई टीचेस यू। एक मुंबई वो एक जगह है जो मेरी यूथ, मैंने कॉलेज वहाँ पे करा हुआ है इतने साले, और मेरे लाइफ के ऑलमोस्ट 25-26 साल मैंने वहाँ पे गुजारे हैं। एंड इट्स ब्यूटिफुल, इट्स अ प्लेस विच नेवर स्लीप्स। आई कांट टॉक अबाउट करंट सिचुएशन, बट इट्स स्टिल, आप कभी भी रात को निकल जाओ, रात में 2-3 बजे निकल जाओ, you will find somebody giving you food and everything is available. It doesn't sleep, और मुंबई की अगर आप लोकल में घुस जाओ तो फिर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तो आप क्योंकि कंधों का तो कोई रिलीजन होता नहीं। जब कंधे से कंधा रखकर पीछे से धक्का आता है तो धक्के का तो कोई रिलीजन होता नहीं है, ना कोई बैकग्राउंड। आप जब ट्रेन में जा रहे हो, आपको पता नहीं है, you may want to get down at Bandra, but you may end up getting down in Andheri. so धक्कों का कोई रिलीजन नहीं होता। एंड धक्का इज अ पार्ट ऑफ मुंबई, चलते हुए भी, लोकल ट्रेन में भी, यहाँ भी, वहाँ भी। एग्जैक्टली। इंडिया और कनाडा के अलावा कहाँ कहाँ सफर किया, कौन सी कंट्रीज में? ज्यादातर इंडिया एंड कनाडा। मैं ऑस्ट्रेलिया गया हुआ हूँ एक थोड़े छोटे टाइम के लिए, दुबई गया हूँ थोड़े टाइम के लिए, साउथ अफ्रीका गया हूँ। सो बेसिकली व्हेन आई वाज इन इंडिया, मैं एक महान हस्ती के साथ काम करता था, उनका नाम शामक दावर है। एंड ही इज लाइक, पहचान वो भी है। सॉरी, मैंने कहा आपकी एक पहचान जो है वो एक, हाँ, वो भी है कि आप उनके साथ जो है डेफिनेटली। यस। तो बेसिकली उनके स्कूल में मैंने ऑलमोस्ट 16-18 years, आई थिंक 18+ years आई वाज विद द स्कूल। एंड वही स्कूल के कारण बहुत सारे अलग अलग इंडिया में ही काफ़ी शहरों में शोज होते थे, परफॉर्मेंसेज होती थी, इंटरनेशनल शोज होते थे, परफॉर्मेंसेज होती थी, बीट आईफा अवार्ड्स और इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेज, इंटरनेशनल जगह पे बिजनेस फोरम्स होते थे, हम जाके शोज और परफॉर्मेंस करते थे वो टाइम पे। सो एज अ ग्रुप वी वुड ट्रैवल टू मल्टीपल डिफरेंट प्लेसेस, बीट मलेशिया, बीट साउथ अफ्रीका। एंड बिकॉज ऑफ दैट, लाइक द होल ट्रैवलिंग एंड मीटिंग एंड इंटरेक्टिंग, एक डांस का भी कोई एक रिलीजन नहीं होता, म्यूजिक कनेक्ट्स फ्रॉम योर सोल टू योर फीट का सोल, तो बेसिकली, तो आई थिंक दैट इज वेयर द होल थिंग ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म एंड डाइवर्सिफिकेशन, वो सब वहां से ही शुरू हुआ है। एंड बिकॉज द स्कूल एट सम पॉइंट वाज एक्सपैंडिंग एंड दे वर कमिंग एंड ओपनिंग और एक्सपैंडिंग देयर ऑपरेशंस फर्दर इन ऑन्टेरियो इन कनाडा, तो तभी मुझे एक चांस मिला, एक अपॉर्चुनिटी मिला यहाँ पे टोरंटो में आने का। एंड सो दैट्स वेयर द जर्नी ऑफ कनाडा बिगैन बेसिकली। रिलीजन का तो ये सवाल है कि
मैं कभी नहाते हुए खुद डांस करूं या 2 ड्रिंक लेने के बाद मैं डांस करता हूं तो मेरा अपना कोई रिलीजन नहीं रह जाता। डांस itself is a complete religion in itself. Yes, yes, for sure. It's a huge community, and I owe it a lot to that man Shamak, who's been with me as a guide, as a mentor, as a teacher, as a friend when needed. Even as a strict friend or a guide when needed to put things in place and help me discipline my life. And so for sure, I owe it a lot to that person who's helped me shape my life in a much better way than what it could have been. So yeah, for sure, absolutely. तो जहाँ तक काम का सवाल है, डांसिंग एक हो गया, जो ऑर्गेनाइज करते हैं आप प्रोग्राम वगैरह, वो दूसरा हो गया, लाइक यू आर नोन फॉर दैट टू एंड योर एक्सेलेंस इन दैट, ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स. As an event organization, like as an event organizer, I know you are one of the best. Thank you, Suren. वो भी नहीं कहा जा सकता, मतलब the best तो कोई भी नहीं है. नहीं, the best, so there is always room for improvement. But yes. Even like you are one of the chosen names who could be called one of the best. और अब मैं जानता हूँ कि आप रियल एस्टेट मार्केट में भी आ गए. Yes, abhi recently I just got license for real estate as well. So I've always been very, very passionate about the whole housing industry, about getting that home, especially when even मैं जब India से यहाँ पे आया, the whole joy of getting your first home. जो पहले दिन मेरे हाथ में वो चाबी आई मेरे घर की, and I'm like, of course यहाँ पे आप चाबी आ जाती है, लेकिन टाइटल भी आ जाता है, लेकिन आप 25 साल तक पे करे ही जा रहे हो. बट वो जो मकान लेना है, घर लेना है, उसमें अचीवमेंट है, एक अचीवमेंट है. यू आर एब्सोल्युटली राइट. एंड मोर सो अचीवमेंट क्या है, आप पूरे दिन जो थकान होके घर जा रहे हो, अभी तो आप देखे, आई थिंक दिस इज द पीरियड वेयर मोस्ट पीपल आर एक्चुअली एंजॉयिंग द हाउस. जो पूरे सालों वो लोग मेहनत करते हैं गधों के माफिक, राइट नाउ इज द टाइम वेयर दे आर एक्चुअली स्टेइंग एट होम एंड एंजॉयिंग द हाउस. लोगों जो बालकनी है या बैकयार्ड है, पीपल आर एटलीस्ट गेटिंग टू एंजॉय दैट. And in some way, why this profession? Because in some way I'm going to be tied, like jo bhi mere se ghar lega, whether it is for their buying or investment purposes, in some way I'll be tied with them, because buying a home is one of their, so मैं जुड़ चुका हूँ इनकी लाइफ से फिर. So that was the whole idea, and if I can help with that process, it will be amazing. In fact, Suren, I met you. प्रोफेशन रहा मुंबई में या sorry प्रोफेशंस के अलावा? हाँ, एक तो डांस का हो गया, एक अभी रियल्टर हो गया, एक इवेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इसके अलावा कुछ रहा है? इसके अलावा मेरा शौक रहा है 2-3 अलग चीजों में, पर सॉरी, हिंदी वाला शौक कि इंग्लिश वाला शौक? दोनों. तो कभी कभार जो हिंदी वाला शौक पूरा करते करते इंग्लिश वाला शौक लग गया. तो नहीं, बेसिकली व्हाट आई लाइक टू ट्राई, एक कम समय में आप कितनी चीजें कर सकते हैं. लेकिन जब मैं जब इंडिया में था, आई थिंक अराउंड 15 या 16 साल का था, तब से काम करना शुरू कर लिया था मैंने. तो एंड एट दैट पॉइंट डांस इज सच अ डिमांडिंग प्रोसेस. इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ आवर्स, बिकॉज इट वाजंट जस्ट, क्योंकि मैं खुद सिर्फ परफॉर्म नहीं करता था, मैं सिखाता था भी था, लोगों को ट्रेन भी करता था इंडिया में एंड इन कनाडा एज वेल. तो अपार्ट फ्रॉम दैट आप खुद रिहर्सल पे जा रहे हो, यू आर स्पेंडिंग आवर्स ऑफ टाइम. तो इंडिया में तो और कुछ उतना शौक दोनों वाले उतने नहीं कर रहा था, सिर्फ डांस वाले ही था ज्यादातर. पर मेरे सवाल पूछ लेता हूँ, आज तक आपने कितनी लड़कियों को उंगलियों पे नचाया? सॉरी, से दैट अगेन. मैं एक शॉकिंग सवाल पूछ लेता हूँ, आज तक कितनी लड़कियों को उंगलियों पे नचाया? बहुत बहुत बहुत. आप मानेंगे, मतलब इन बोथ वेज, इन डांस क्लास एंड आउटसाइड ऑल्सो. पर उंगलियों में नहीं, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, in not in any bad way, but it's part and parcel of growing. पर growing up, we are just talking light, I mean. Exactly. तभी मैं ही खुद अपने आप को सरेंडर कर रहा हूँ.
नहीं नहीं, आई थिंक इन क्लास सुरेन, हमारे पास जब भी बच्चे आते थे सीखने, right from age of 4 to even somebody who's been 84, I've taught them in class. And I've been very blessed and privileged, because at some point I've even gone ahead and taught, special need kids, be it at even in Canada, be it at Erin Oaks, and be it at the TL Kennedy School, where people have certain kind of special requirements, or special needs, or specially able. There have been, even in India and here, I've taught people who've been on wheelchairs, and it's a very different and a very humbling experience when you are there, because we have everything. Like a lot of us have everything, and we are complaining about how to do that next move. And these people are on wheelchairs. These people are, some of them are visually impaired, and they are living life to their fullest. So like, what reason do we have to complain? you know but I've been privileged, and again, so I feel very blessed that I've had a chance to interact with such people, and it has helped me to learn and interact with all different kinds of people because of these experiences. मतलब कुछ मेमोरीज हैं जो शेयर करना चाहते हो आप, चाहे स्कूल की हो, चाहे कॉलेज की हो, चाहे जिंदगी की वैसे हो, कुछ खास कोई मेमोरी हो जिसमें लाइक आपको टच कर दिया हो, कोई कुछ खास ऐसा हो गया? आई थिंक सुरेन, मेमोरीज बहुत होती है, बहुत, लाइक, एंड अगेन आई एम नॉट ट्राइंग टू से इट इन, मतलब मेरे जैसे बहुत अलग सितारे होंगे जो आप बता रहे हैं, जिनके जो बहुत लोगों को टच करते हैं in different ways, and but all I would say is, because of this journey, I have met and interacted with such beautiful people, and they all in some way or the other have left an impact, and in some way I'm blessed that I have been able to mentor some people, some people who were didn't know or were very shy. Now they are talking up a storm, and some people who were like they would be like extremely aggressive, and now they've calmed down. Some people I've met in class, and they literally, like, some couples met in my class when I was teaching, and now they have kids, and they still sometimes will message me and say, hey, we met and we would just want to thank you because of you. मैं मस्ती करते रहता हूँ लोगों के साथ, तो ऐसे ही क्लास में कपल्स को छेड़ता था, तो सडनली कोई रिलेशनशिप्स बन गई है, now they have kids. So it's just like there are way too many stories to share, and but it's surely been a good ride. Yeah. हमारे व्यूअर्स को आप हेल्प कैसे कर सकते हैं? क्या है आप जो ऑफर करते हैं, किस तरीके से आप हेल्प कर सकते हैं? Suren, that's a very good question, and what I would say is, and what I can say is, I'm known to help people steer their direction or steer their life direction in a certain way. चलो काम तो सब चलते रहता है, but in life everybody has to move forward, and everybody needs to have a certain motivation and has to stay positive. So in case if anybody is going through any tough times, in my capacity, if I can help them, or I can be there to hear them, or I can have a conversation and motivate them to do something better, then they can definitely get in touch with me. I am easily accessible, reachable, and sorry, phone number 647-344-5566. मैं वो अपनी चैट में भी डाल रहा हूँ, ताकि व्यूअर्स अगर आपको कांटेक्ट करना चाहें तो फॉर श्योर। फ्रेंडली सी हमारी डिस्कशन हो रही है, बट फिर भी अच्छा, मितुल, अगर एक इंसान कहा जाए जिसको आप एट्रीब्यूट करें अपनी सक्सेस को, आई सक्सेस माई सक्सेस टू वन पर्सन, आई नो, लाइक वाइफ होती है, मदर होते हैं, फादर होते हैं, टीचर्स होते हैं, ब्रदर्स होते हैं, बाकी फैमिली होती है, बट फिर भी अगर एक इंसान का नाम लेना पड़े आपको, आई नो, लाइक दूसरों के साथ जो है वो जस्टिस नहीं है ये, और नाम लेने से कई बार क्राइसिस भी हो जाता है, तुमने मेरा नाम नहीं लिया। नहीं, इट्स ओके अगर आप नहीं एक नाम लेना चाहते, या एक से अगर ज्यादा भी नाम लेना चाहते। नहीं सुरेन, again, like I said, there are many people. I would say there are many people who have motivated me, who have helped me,
who have been there when I've had my down times. So it won't be justifiable to just take that one name, because in my so many years or so many uh, challenges that I have gone through, a lot of people have been there to help me, to support me. So I actually would like to say one name, and that name is God. That name is light, because that has, and I'm not trying to again be politically correct or something, but I truly believe in that, because he's truly been that guiding force in my life. And he or she, I believe it's some kind of a light. So that light has always been there and helped me, and because of that power and because of that energy, somehow or the other, people have come in some way, and been planted at that right point of time to help me steer in the direction. So I would say that's what it is, but तो क्रिकेट yeah. की भाषा में मैं कह सकता हूँ वेल लेफ्ट. Sorry. क्रिकेट की भाषा में मैं कह सकता हूँ वेल लेफ्ट. Ah, राइट, आउटसाइड एज देने से अच्छा था. अच्छा मितुल, इतने साल हो गए आपको कनाडा में रहते हुए, कभी बीच में ऐसा हुआ कि वापस जाने का सोचा, छोड़ो यार यहाँ कुछ नहीं हो रहा, वापस चल? नहीं, आई थिंक व्हेन आई केम, सो बेसिकली मैं यहाँ पे 2007 में आया था। उसके पहले 2000 अराउंड 2000 या 2002 में थ्रू दिस शामक्का ट्रेनिंग आई हैड अ चांस एंड अपॉर्चुनिटी टू गो टू वैंकूवर एंड वैंकूवर कनाडा। तो जब मैं वहाँ गया, मुझे आई थिंक हम वहाँ पे अराउंड 2 या 3 महीने के लिए थे। ट्रेनिंग, हमारी ट्रेनिंग चल रही थी वहाँ पे, एंड वी वर just getting advanced with our next set of training, and Shambhak Dawar himself was present almost every day, giving us training classes and teaching us firsthand. So I think that's when I said, you know what, this is great. It's a great opportunity, and it was a good opportunity for me as well, and my future generation as well. So but of course, it took a little time to finally come to Canada. But the day when I left for Canada, I knew there was no turning back. I knew that this was going to be home, and now whatever the challenges or difficulties or blessings may come my way, this is going to be home. No turning back. Yeah. So and it's been amazing. I like, sometimes when I look back, I'm like, yeah, it's just been literally बहुत कम टाइम में मैंने प्रोफेशन चेंज करे हुए हैं, अपनी मेहनत करके एक थोड़ा बहुत नाम बनाया है, थोड़े बहुत लोगों को इन सम वे कनेक्ट किया हुआ है, एंड सो आई थिंक आई एम डूइंग ओके. सो you are feeling like, as I said, you are an inspiration. You are a star for a lot of people. I mean, especially मितुल, ऐसा आप जैसे 13 साल हुए, 14 साल हो गए, कुछ लोग आज आए, हाँ, 1 साल पहले आए, यस, तो या अभी आए हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं, तो यस, you guys are awesome stars once again. अच्छा, एक क्वेश्चन और मितुल, यस. सिर्फ मेहनत काम आई या किस्मत ने भी साथ दी? किस्मत पे विश्वास रखते हैं? 100% किस्मत एक बहुत बड़ी चीज होती है, पर किस्मत सिर्फ मैं किस्मत पे नहीं डाल दूंगा, ऐसे नहीं कर. हाँ, तो किस्मत फॉर श्योर. अगर किस्मत साथ नहीं होती तो सुरेन, आई थिंक आई मेट यू इन 2014 आई बिलीव, एंड 2014 से लेके अब तक 6 साल हो गए हैं, या 6-7 साल हो रहे हैं, एंड वी ऑलवेज हैड अ वेरी गुड इंटरेक्शन. तो क्यों हुआ है, ये कहाँ से हुआ है? कुछ तो हुआ है ना, कुछ किस्मत के कारण we've connected, our stars have aligned and we've met in some way, and we've always, like, it's always been, मैं जब भी आपको मिला हूँ, आपसे बात करता हूँ, आपके कोई वीडियोस देखता हूँ, there is a very, you have a very positive persona about yourself. तो ये किस्मत ही होती है जो एक दूसरे से हमें लोगों को मिलाती है, हमें एक राइट टाइम पे चीज हमें हासिल होती है. पर आपको मेहनत आप जितना करोगे उतनी कम है, और आप जब भी मेहनत करोगे, आपने अभी बताया जो सब छोड़ छाड़ के अभी कनाडा आए हुए हैं, मैं उनको ये कहूंगा कि आप मेहनत करो. आपकी किस्मत आपको यहाँ तक ले आई है, अब आप मेहनत करें, क्योंकि मेहनत का कोई सेकंड चांस देना पड़ता. अगर हम कुछ करते नहीं है तो किस्मत को भी चांस नहीं मिलता. सही बात है. मैं जब मेहनत करता हूँ तो किस्मत को चांस देता हूँ छोटे वक्त.
अगर मैं मेहनत ही नहीं करता तो मैं फिर किस्मत को चांस नहीं दे रहा हूँ कि मुझे वो फेवर करे या ना करे। किस्मत का एग्जैक्ट एग्जैक्टली काफी लोग होते हैं सुरेन, काफी लोग होते हैं जो अगेन मैं इतने सालों में काफी लोगों को मिला हूँ। काफी लोग होते हैं जिनके स्टार्स काफी ब्राइट होते हैं और काफी उनका किस्मत काफी उनको, पर वी डोंट नो द बैक एंड स्टोरी कि बंदे ने कितनी मेहनत करी है, बंदे ने क्या पापड़ बेले हैं टू कम टू दिस पॉइंट, यू नो। तो वी कांट जज, इट्स ऑलवेज गुड टू सी in a different way, but for sure I think everybody has a certain way of doing things, you know. जी बिल्कुल। मेरे अपने एक्सपीरियंस में हमें हर किसी इंसान को जिंदगी में ऐसे लोग मिलते हैं जो ऐसे लगता है कि इनकी लक से उनको बहुत ज्यादा फेवर करती है। मेरे अपने एक्सपीरियंस में लाइफ का एक फेज होता है जब आपको लक फेवर करती है। वो Yes. फेज हमेशा नहीं रहता। Yes. कोई इंसान अगर उस फेज में हमारे सामने आ जाता है तो हमने उससे पहले का फेज नहीं देखा होता, उसके सही बाद बात है, फेज नहीं देखा होता। जैसे सही हम बात है। इंसान को सिगरेट पीते देखते हैं, शराब पीते देखते हैं, तो हमको लगता है क्या स्टाइल मार रहा साला, क्या स्टाइल है यार, क्या जबरदस्त आदमी। हम 20 साल बाद हॉस्पिटल में उसको देखने नहीं जाएंगे कि वो खांस रहा होगा, सही बात है, ऊपर में खांसेगा, सही बात है, हमें नहीं पता चलेगा कि वो कैसे खांस रहा है या कैसे बेड में पड़ा। हमारे सही बात है। साथ उस फेज में आया कि हमको लगता है वाओ व्हाट अ मैन, एग्जैक्टली। तो वो चीज है। मितुल को किसने बनाया, सिर्फ मेहनत में या सिर्फ किस्मत या कॉकटेल बोथ। या कॉकटेल सुरेश, कॉकटेल, अच्छा कॉकटेल। हाँ, cocktail, because you know again, you know, some things come your way. Like even when it was dance, when I used to be a very shy kid, so even sometimes when my family members talk to me right now, they're like, यार इतनी बातें कर रहा है, because I used to be a very very shy kid. But again, because of dance, I came to a place, I got a chance where I was teaching. तो एक बार आप टीचर बन जाते हो तो आपको बातें करनी है, आपको लोगों को सिखाना है, आपको लोगों को, तो एक वो मेरे पर्सनली मुझे उसने बेनिफिट दिया। तो सो पर मैंने उसको कभी भी एज अ मेरा प्रोफेशन चुना नहीं कि यू नो व्हाट, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। इट happened to be similarly when I was doing events, because I was good with the shows and so on. I'm like, you know what, let's push forward with this and get the events thing going on and get the community together, get move forward, milke maze karo, and together we grow and it helps. And you know, there are so many people who I've met who again just through a Facebook connect, they've attended the events, and now if they have some functions they're calling me over, or you know, or even if it is just some hard times, we're there to just talk to each other. So they are not just clients, they are not just, it's not about just selling an event ticket, it's about building relationships, you know. So yeah. को मैं जानता हूँ, he, like the Mitul that I know, is a very very hard working person, very hard working person. और मेरे अपने ख्याल से मितुल की जो लक ने फेवर किया वो इसलिए किया क्योंकि मितुल डिजर्विंग था। मतलब your life to me has been a hurdle race, it has not been easy। ऐसा नहीं है कि आप आए सक्सेस आपकी वेट कर रही थी और आपने 2 जेलफोन पहन लिए और उसके बाद आपकी जिंदगी बदल गई, नहीं ऐसा नहीं हुआ। नहीं, you have struggled, you have done work hard, you have deserved your success। मेरे तो आप हीरो हो। Suren, तो कहा जाता है कि आप ऑसम स्टार हो या अद्भुत सितारे हो। thank you, Suren. I appreciate that, Suren. And my the struggle is still on to move to a different phase, to move to a different challenge. So I continue that journey, and इवेंट्स अभी कम नहीं होने हैं। अभी तो चलो ये फेज हुआ है, पर इवेंट्स भी और रुकेंगे। इवेंट्स के जरिए काफी लोगों को मिलना होगा, और अभी काफी फैमिलीज को मिलना होगा रियल एस्टेट के जरिए। एंड यू नो, तो पहले तो चलो एक अलग रीजन था। ऑफ कोर्स यस, बिजनेस अपनी जगह है, पर आई फील आई कैन जेन्युइनली help people finding their right home, and finding their you know, forever place in that way, or just an investment property as well, because eventually business to business, everybody needs to. But if I can help you with my integrity, with my honesty, and with my team of people that back me up for real estate specifically, and eventually आदमी आदमी के लिए काम कर रहा है, you know, brands, names, they all matter,
but eventually मैं और आप सामने हैं, and you know, if we have the best interest for each other, Suren, we're going to just grow together. You know, that's what I feel. कोई एक ऐसी चीज है जो आप मतलब इससे में बदलना चाहेंगे? किस में बदलना चाहेंगे, सॉरी? लाइक आप अपने आप में कोई चेंज लाना चाहेंगे? सुरेन, रोज आप जब एक सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस में है, एंटरप्रेन्योर है, आप जब खुद की जिंदगी कर रहे, एवरी डे देयर आर योर चैलेंजेस एंड एवरी डे यू आर ट्राइंग टू change in a way, you know. So there's a lot, like there are some things which I delay, then suddenly I'm like, nahi, aaj to sab to do list ko khatam karna hai. So then there are some things, so yeah, I think it's a hit and a miss. हाँ, एक चीज definitely होगी कि because of मैं इतने सारे लोगों को मिला हूँ टाइम के वजह से या कनेक्शंस के वजह से, कभी कभार कम्युनिकेशन नहीं होता, तो आई एम ट्राइंग टू still keep you know, my communication going with a lot of other people that I've met. So if somebody is listening to this, and I'm sorry if I haven't connected with you in some way or the other, but feel free to give me a call or message me, or you know, Instagram, कैसे भी, कहाँ से. It's not because I suddenly become rude, it's just चांस नहीं मिला है और कुछ नहीं है. So I love to go. सॉरी, हिप्नोसिस के बारे में सुना है? Yes, absolutely. आप जानते भी हैं हिप्नोटाइज करने वाले को? मैं तो नहीं कर सकता. नहीं, लोगों को पता चलता है कि मितुल जो है वो हिप्नोटाइज करते हैं. सॉरी, ऐसे लोगों से सुनने को मिला है कि मितुल जो है वो अपनी पर्सनालिटी से हिप्नोटाइज कर लेते हैं. मैंने पूछा नहीं. हॉबीज क्या है, स्पेयर टाइम में क्या करते हैं? I love movies, Suren. I love movies. So, for me, movies is my time. Be it a Bollywood movie or an English movie, I just love. I get into the story of it. I respect that actor and the whole production crew that is behind that making that film. So, I don't think. Very rarely I would leave a movie halfway through. जितनी भी मतलब बकवास से बकवास हो या अच्छी से अच्छी हो, because बहुत लोगों ने मेहनत करी हुई है. So, हाँ, बहुत एफर्ट करा हुआ. You know, box offices, see, रिजल्ट एक चीज है, you know, but आपको टेस्ट तो देनी है ना, तो आप टेस्ट दे रहे हो. तो for me it is a lot of people. So I love movies. मैं स्टोरीज में, उनकी स्टोरीज में घूम जाता हूँ. आई ट्राई एंड लर्न फ्रॉम देम. आई ट्राई एंड फाइंड a little bit of myself in those stories, you know. So I love watching movies. And coffee, I'm always up for a good coffee. So when whoever is watching, if you're close by, we can either have a virtual coffee, keeping times in mind, or when it's you know, feasible to do so, I'm always up to grab a good cup of coffee. कोरोना ने कैसे लाइफ को अफेक्ट किया मतलब? आई थिंक रियलिटी चेक, सुरेन, रियलिटी चेक हो गया. हम सब मटेरियल चीजों के पीछे भाग रहे हैं, यू नो, द नेक्स्ट बिग थिंग, बट सडनली पीपल आर नाउ चेकिंग अपॉन देयर फाइनेंसेस. दे आर सडनली चेकिंग अपॉन, भाई क्या लाइबिलिटीज हमारी है, अगर हमारा मंथली पे नहीं आ रही है, मंथली इनकम नहीं आ रही है, तो व्हाट आर द थिंग्स वी शुड कट डाउन ऑन. इवेंचुअली हम इतना बाहर घूमते हैं, पर थके हारे आप घर ही आते हो. पर राइट नाउ यू आर बाउंड टू बी होम, bound to connect with family, you know. This is the time where so many people, even myself, you're connecting with your cousins back home, family people back home, you know, and even just now. So I think eventually it's a reality check for me कि you know, दुनिया बहुत छोटी दुनिया है, कभी भी आपका टाइम ऑफ आ सकता है, right? I'm not trying to make a joke out of it, you know. There are so many people, but that's the truth, you know, that आपका switch off कभी भी आ सकता है. तो you live it to your max, you live every day to your max. In fact, people are now rationing के क्या चीज ग्रोसरी स्टोर से ले, ना लें, कितनी चीजें लें, जरूरत है वही चीजें लें, you know. तो I think it's just in some way a reality check, I would say. बिल्कुल. 2 साल पहले 9/11 हाँ, ऐसी बातें करते हैं. रियलिटी चेक है, लाइफ विल नेवर बी द सेम, सब कुछ बदल जाएगा, माँ बाप ज़्यादा प्यारे होते हैं, क्या रखा है जिंदगी में. और फिर जैसे ही चीजें सेटल हुई, इंसान जो है वो फिर दोबारा दौड़ में लग गया और फिर दोबारा
वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम के ऊपर भी यही हुआ, क्या रखा है, That's true. कितनी स्थिति खराब हो गई, लोग डिप्रेशन में चले गए, मर गए लोग। तो मेरे अपने ख्याल से, मेरे अपने तजुर्बे में, इंसान को सीखना बड़ा मुश्किल है। हम तो Hmm. जिससे गुजरते हैं तो हमारी इमोशंस कुछ और होती हैं, और जैसे ही मान लीजिए कि ये लॉकडाउन खुलता तो फिर हम बाजार में भागेंगे, और फिर वही मतलब क्या। मैं इसलिए That's true. समझता हूँ कि देखिए, गुरु नानक भी यहाँ आए, कृष्ण भी यहाँ आए, राम भी यहाँ आए, कबीर भी यहाँ आए, वो भी यही बातें सिखा सिखा के थक के चले गए कि भैया जिंदगी थोड़ी सी है, इसको जी लो, किसी की समझ में नहीं आया। और सही है. रिसेंट का हिस्टोरिकल एग्जांपल दिया 9/11 के टाइम के ऊपर, हम सब लोग यही इमोशन जी रहे हैं, Hmm. इम्पोर्टेंट है, क्या रखा है। नाउ अब जो है, द वर्ल्ड इज नॉट नेवर गोइंग टू बी द सेम, लाइफ इज नेवर गोइंग टू रिमेन द सेम। बट फिर धीरे That's true. धीरे 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 जब इंसान होता है ना, जब इस चीज से निकलता है, तो फिर उसी दौड़ में। बट मेरी अपनी प्रेयर ये है, या अपनी सोच ये है कि शायद अब सीख जाए इंसान, या शायद हम अपनी फैमिलीज की तरफ या रिलेशनशिप्स की तरफ दोबारा चले जाएं। मेरे लिए रिलेशनशिप से ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। रिलेशनशिप का मतलब बीवी बच्चे माँ बाप ही नहीं होते। That's रिलेशनशिप true. विद सेल्फ, रिलेशनशिप विद एवरीथिंग अराउंड यू। बिल्कुल, मैसेज क्या देना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को, आने वाली जनरेशन को, या जो लोग नए आए हैं यहाँ पे? A couple of things, Suren. I would say, first thing I would say is keeping this current phase in mind. Like you correctly said, I would say stay positive and this too shall pass. Like you correctly just said कि ये सब फेज होता है, एक एक फेज होगी, पर जो जो लोग एक्चुअली गुजर रहे हैं, जिनको एक्चुअली इम्पैक्ट कर रहा है, उनके लिए उनकी लाइफ का ये बहुत बड़ा झटका होता है. बिकॉज बिकॉज इट इज ट्रू कि काफी लोग are losing their loved ones. So for them it is surely a big impact. So I would say please listen and follow what people are around telling you to do. Not just for your, maybe you are amazing or you are great, but आपके आजू बाजू में कोई है, शायद उनको कुछ तरीके से impact कर सकता है. तो it's a matter of time. आप please follow what our current government or policies are there in place. I don't say follow them, but jo thodi bahut hai, like stay at home, stay safe, do that, practice those things, because it's a phase, it's going to pass. That's one. And again, human beings are such, they are going to get out, and they are going to get out stronger. It is going to bounce back. So it's just prepare you for the better. That's one. The second thing, I personally believe in this word or slogan called "Live Today." So I even have a page on Facebook called "Live Today." It's just some motivational. It's just some motivational quotes or something that I believe in. Today is the most important day of your life. Live it to the max. Today is a gift given by God to you again. So just live today. हम काफी चीजें snooze करते हैं, काफी चीजें delay करते हैं. So I would just say live in the moment, live in the now, live today. So that's one thing. And जो लोग नए आए हुए हैं, or I can tell them is sky is the limit. बहुत सारी चीजें आपको लाइफ में और आगे करनी है. So just keep working hard, have that patience, have that motivation. If they look up to somebody, because if they have a certain mentor, guide, teacher, friend, relative, whoever they can connect with, you only learn from experience, you learn from conversation, you learn from being open. So just be open to that, and things are only going to get better. और फेसबुक पे आपको कैसे ढूंढा जा सकता है? First name, last name, Mitul Kadakia. और उसी नाम से? हाँ, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जो भी जहाँ पे भी मीडियम है आप कनेक्ट कर सकते हैं. दोबारा से अगर एक बार सॉरी, फोन नंबर 6447344556. और कुछ ऐसी बात जो मैंने ना पूछी हो और आप बताना चाहते हैं? Maybe again, Suren, you yourself are such an awesome star, and you yourself are an awesome personality. आपने काफी लोगों को बहुत सारी अलग अलग बैड हैबिट्स या एडिक्शन से हेल्प करी है, उनको छुटकारा में हेल्प करी है. What I know of you, and I've been following you from that time, and एक डॉक्टर होता है जो मरीज को इलाज देता है, तो आपके नुस्खे हैं, आपके अलग चीजें हैं जैसे आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं.
So if people who are listening, Suren is not just a host who is doing this live show. Suren himself is a lot more, and he's doing a lot of things. So आप उनको follow करें, उनको connect करें. And if Suren can help you all with any of your addictions, your bad habits, I think it'll be a great thing. And more than the bad habits and addictions as well, I think he's just a very positive person. So Suren, thank you. You know, आपको मैं जब भी मिला हूँ, you always given me great advice. So I surely appreciate that. And very thank much. you for giving this time. मैं जहाँ तक मेरा अपना सवाल है, I treat myself or I look at myself as very very ordinary person जो अपनी जिंदगी में स्ट्रगल कर रहा है, you know, like आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है. मैंने अब एक जिम्मेदारी ली है कि दुनिया को उन लोगों से मिलाऊं जो कुछ बने हैं या कुछ, मतलब you guys are young people. I really admire guys like you are an inspiration without any doubt or something. So I would like more and more people to know about you, and I wish you a lot of success. Or Thank you, sir. no doubt with the hard work and a personality like you, I think लक के पास भी सिवाय सक्सेस के और कोई ऑप्शन नहीं होगी आपके लिए. God is great. God is great, Suren. All I would say is, you know what, आपने अभी बताया, हम दोनों बड़े ordinary लोग हैं, Suren. पर what we are trying to do in life is just that little extra, and that little extra it makes us extraordinary. You know, so तो बस वही चीज है. मेरा तो अपना मैसेज जो है वो यही रहा है दुनिया को. मैं इवन एज एन एस्ट्रोलॉजर की दुनिया को यही कहता हूँ, और मितुल आपसे भी मैं शेयर करना चाहूंगा. मैंने ऐसे ऑसम हॉरोस्कोप, इससे अच्छी किस्मत तो तुम लेके पैदा नहीं हो सकते. और वो आदमी किसी वर्कशॉप में काम कर रहा है, वेयर हाउस में काम कर रहा है, या कोई भी ऑर्डिनरी काम है. और मैंने ऐसे हॉरोस्कोप भी देखे हैं जिनमें मतलब सिवाय परेशानी के कुछ भी नहीं हो सकता था, या जिंदगी में स्ट्रगल नहीं, बट दे बिकम सक्सेसफुल. लोगों ने अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बनाई और बिगाड़ी भी. That's true. मेरे बाप मुझे आशीर्वाद दे सकते हैं, राइट, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे भगवान मुझे किस्मत दे सकता है. लेकिन बाहर जाकर, घर के बाहर जाकर मैं क्या करता हूँ, इसमें मेरे माँ बाप का जोर तो नहीं. भगवान ने किसको अच्छी किस्मत दी है, तो अगर वो खुद ही कुछ मेहनत नहीं करता है या कुछ नहीं करता, तो इसमें भगवान भी कुछ नहीं कर सकता है, ऊपर वाला भी कुछ नहीं कर सकता. मेहनत से हम बुरी किस्मत को भी अच्छी बना सकते हैं, और अगर हम बिगड़ जाए तो हम अच्छी खासी किस्मत का भी बेड़ा गर्क कर सकते हैं. हमने दोनों पोटेंशियल हैं. ये मैं एज एन एस्ट्रोलॉजर कहना चाहता हूँ. एक सेट पैटर्न होती है लाइफ, लक ये होगा. बट meeting you not just virtually, in person very soon as well. जी जरूर. Okay. Thank you. Thank you, Suren. Take care. Good. Bye. So दोस्तों, ये थे मितुल कडाकिया. हम बात कर रहे थे. मितुल इज अ वंडरफुल पर्सन. मैं मितुल को बहुत लंबे टाइम से जानता हूँ. ही इज एन ऑसम पर्सन. मेरे प्रोग्राम का नाम भी मैंने ऑसम स्टार्स रखा है, अद्भुत सितारे. ऑसम स्टार्स, अद्भुत सितारे. आप में से भी बहुत सारे लोग अद्भुत सितारे हैं, मैं जानता हूँ. मैं लोगों के पास पहुंचूंगा भी. अगर मेरे शो के ऊपर आप आना चाहें, मेरे से बात करना चाहें, ऐसे ये बेतकल्लुफ सा शो है. मैं कोई मेरे पास कोई पहले एक्सपीरियंस नहीं है शो को होस्ट करने का. फिर भी अगर आप अपने मन की बात करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली दोस्तों जल्दी मिलेंगे दोबारा से ऑसम स्टार्स, अद्भुत सितारों के साथ फिर से एक बार. थैंक यू वेरी मच. मैं आज का होस्ट था. सुरेन अरोरा मेरा नाम है. मैं एक एस्ट्रोलॉजर और हिप्नोटिस्ट हूँ. मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 6479287747. ये डिटेल्स वैसे फेसबुक पे भी हैं ही हैं. बट मुझे खुशी होगी उन लोगों से बात करके जो मेरे से इसी तरीके से बात करना चाहते हैं और दूसरों को समझने का मौका देना चाहते हैं. थैंक यू वेरी मच गाइस. Enjoy. Be safe. Be indoors. Peace. Thank you.